दोस्तों, कभी आपने पैसिव इनकम के बारे में सुना है? आपको पता है पैसिव इनकम होती क्या है? एक्चुअल में एक ऐसा तरीका जिसको आप एक बार सेट कर देते हो और वो ऑटोमेशन पे आपके लिए काम करता रहता है और आपके पास इनकम आती रहती है। इसे पैसिव इनकम बोलते हैं, जहां पे एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगते हैं, डेली का थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार आपने एफर्ट कर दिया तो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो मेथड आपके लिए इनकम लेके आता रहता है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेट मेथड्स हैं जो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। उसमें से एक मेथड आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सोचिए कैसा हो अगर आपका एक ऑनलाइन स्टोर हो जहां पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो और सबसे कमाल की बात क्या है, लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, आपको उससे इनकम मिलेगी। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पे सेल करोगे वो प्रोडक्ट्स आपके पास है ही नहीं, ना आप लोगों को भेजोगे। कोई कंपनी होगी, लोग आपको ऑर्डर करेंगे, वो कंपनी आपके लिए उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक भेजेगी और आपको जस्ट आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है और एक्चुअल में इसे पैसिव इनकम कैसे बनाया जाता है। ये जो मेथड है फॉरेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग इसको यूज कर रहे हैं और इससे पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आपका एक ई कॉमर्स प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाना सिखाऊंगा एआई की मदद से। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं, फिर भी आप इस वीडियो को फॉलो करके अपना स्टोर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना दी। अब बेसिकली वो करती क्या है, अगर आप वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे टी शर्ट्स हो गए, लोअर्स हो गए, सॉक्स हो गए, मग्स हो गए, नोटबुक्स हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बेसिकली क्या करो, वहां पे जाओ और अपना कोई लोगो वहां पे अप्लाई कर दो, मतलब कोई डिजाइन वहां पे डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट है, आपने कोई डिजाइन बनाया, डिजाइन बनाना भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो वहां पे आपने अपने डिजाइन को अपलोड कर दिया तो वो टी शर्ट पे जाके लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, हम जस्ट अपलोड करेंगे और वो डिजाइन वाली टी शर्ट तैयार हो जाएगी। सपोज आपने कुछ कोट ही लिख दिया, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल ऐसे लिखा और वहां टी शर्ट पे लगा दिया। अब उस टी शर्ट को क्या करेंगे, लोग सपोज खरीदते हैं, ठीक है, तो लोगों ने खरीदा, आप वहां पे प्रॉफिट सेट कर दोगे कि भाई मुझे यहां पे $5 चाहिए, ठीक है। वो टी शर्ट पे जो भी खर्चा आ रहा है $25 आ रहा है, $5 आपने अपने लगा दिए, तो कोई खरीदेगा उसको $30 की पड़ेगी। अब जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो, प्रिंट ऑन डिमांड वगैरह की जो सर्विस है वो आप यूज कर रहे हो, वो कंपनी क्या करेगी, उस टी शर्ट पे जो आपने डिजाइन डाला है उसको छापेगी, टी शर्ट को बनाएगी और जो ऑर्डर आया होगा कस्टमर के घर पे भेज देगी, आपको $5 का प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब कि आपको प्रोडक्ट की टेंशन नहीं लेनी, आपको किसी कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं भेजना, रिटर्न रिफंड वगैरह सब कुछ वो कंपनी संभालेगी, आपको जस्ट अपने स्टोर पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अब ये जो सर्विस है बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, बहुत सारी कंपनी बोलते हैं आप हमारी वेबसाइट पे स्टोर बनाओ, जिनमें सबसे पॉपुलर इट्सी है। लेकिन इट्सी की एक प्रॉब्लम है, वहां पे भाई इंडियंस के अकाउंट वो सस्पेंड होते हैं, अब तो फॉरनर्स के भी होने लगे। आप यूट्यूब पे जाओगे, लोग बहुत दुखी हैं, इट्सी पे सस्पेंशन बहुत ज्यादा होते हैं बिना किसी रीजन के। तो यहां पे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो बहुत आसान है, कोई सस्पेंशन नहीं होगी और साथ में इस पे बहुत सारी, अगर आप स्टोर बनाते हो तो फीस लगती है, ट्रांजैक्शन फीस, ये फीस वो फीस, बहुत तरह की फीस लगती है। लेकिन जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वहां पे सारा का सारा प्रॉफिट आपका होगा, कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो जल्दी से मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर एआई की मदद से विद इन 1 मिनट कैसे बना सकते हो। जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट डालनी है और आपका स्टोर बन जाएगा, उसको आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने बोला प्रिंट ऑन डिमांड की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम यहां पे जो यूज करेंगे प्रिंटफुल करेंगे और सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है, आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। आपका जो स्टोर हम बनाएंगे एआई से, उसको प्रिंटफुल से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद उसमें प्रोडक्ट ऐड करना आपको सिखाऊंगा, उसके बाद पेमेंट मेथड लगाना सिखाऊंगा कि पेमेंट कोई ऑर्डर करेगा तो आपके पास पेमेंट भी आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा जो आप स्टोर बनाओगे उसके ऊपर कस्टमर्स कैसे लाएंगे, क्योंकि भाई बिना स्टोर बनाना तो कोई भी बता देगा, लेकिन ऐसा तरीका जहां से आपके पास यूएस से ऑर्डर्स आए, आप उनसे तभी तो इनकम होगी ना जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो ये पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल होने वाला है और ये एक पूरा मेथड होने वाला है पैसिव इनकम के लिए। देखो एक चीज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ ये सोचकर देखते हो कि हम
रातों रात रिच हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं जस्ट आपके साथ एजुकेशनल पर्पस से आपको एक मेथड बता रहा हूं। आप इस पे अपना दिमाग लगाएं, अपने तरीके लगाएं, अपनी स्किल्स लगाएं। ये जस्ट एक मेथड है जो वाकई में वर्क करता है। बाकी आप खुद का दिमाग लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कस्टमर्स लाने का फ्री तरीका बताऊंगा, पेड की तरफ भी जा सकते हो जब आप रिसर्च करोगे। इसके बाद रिसर्च भी करना बहुत जबरदस्त तरीका है। और एक चीज और मैं आपकी मोटिवेशन के लिए बोल देता हूं, अगर आप अपना कोई वाकई में कोई दुकान खोलते हो तो लाखों रुपए लग जाते हैं। अगर आप दुकान मार्केट में खोल रहे हो, यहां पे ना के बराबर पैसा लगता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहला स्टेप आता है कि भाई हमें अपना एआई से स्टोर बनाना है। अब स्टोर बनाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में दुकान खोलोगे, जगह तो होनी चाहिए ना, दुकान होनी चाहिए, तभी वहां पे सामान रखोगे। तो जो हम स्टोर बनाएंगे एआई की मदद से, उसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास होना चाहिए डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, डोमेन यानी हमारे स्टोर का नाम, ठीक है, और होस्टिंग जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को डालेंगे, जहां पे हम अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। तो डोमेन और होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन जो मैं यूज करता हूं और सबसे बेस्ट भी है वो है होस्टिंगर कंपनी की। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे हमें एआई बिल्डर मिलता है जिससे हम मिनट्स में स्टोर बना सकते हैं। दूसरा, हम अपने स्टोर को प्रिंटफुल से होस्टिंगर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर देती है और कोई ब्रांड नहीं देती। हमारा बहुत काम ईजी हो जाएगा। होस्टिंग बाय करने के लिए मैं आपको एक ऑफर भी दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप होस्टिंगर को ओपन करके होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही हम स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे 4 प्लान्स होंगे। तो 4 प्लान्स में से जो सबसे बेस्ट प्लान्स है, जो कि आपके स्टोर के लिए बेस्ट रहेगा, और आपको जो फीचर मिलेगा, जो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर आप प्रिंटफुल के साथ अपने स्टोर को कनेक्ट कर पाएंगे, वो आपको मिलने वाला है बिजनेस प्लान के अंदर। ठीक है, बिजनेस में भी मिलेगा, क्लाउड में भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप क्लाउड के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप बिजनेस के साथ जाएं, तभी आपको वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बोला कि हमें होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होगी। तो डोमेन यहाँ पे आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम चूज़ प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। तो बहुत इजी है, मैं हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं। देखो, डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, उसको आप नेक्स्ट ईयर रिन्यू कर सकते हो अगर करना चाहो। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा खासा, मतलब आपके पास पैसा है, आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो कि मैं अपना स्टोर चलाऊँ, तो आप 4 साल के लिए जाओगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा इतने का 4 साल का दिखा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे हमारे लिंक से आपने ओपन किया होगा होस्टिंगर को, और उसके बाद आप ये कूपन डालते हैं, तो यहाँ पे ये कूपन डालते ही आपका जो प्राइसिंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने का कुछ पड़ने वाला है। बाकी आपकी चॉइस है, 1 साल, 2 साल या 4 साल, जितने का भी लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको करना क्या है, पहले ही अपनी एक नई जीमेल आईडी बना लेना, क्योंकि नया स्टोर बना रहे हो तो जीमेल भी नई होनी चाहिए। पहले ही एक नई आईडी बना लेना। उसके बाद जैसे ही बन जाती है ईमेल आईडी, आप गूगल के बटन पे क्लिक करना, उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही हम ईमेल आईडी को सेलेक्ट करते हैं, हमारा यहाँ पे होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आप कौन सी कंट्री से हैं वो डालना है, फ़ोन नंबर, एड्रेस अपना सही डालना है, गलत मत डालना, अदरवाइज डोमेन सस्पेंड हो जाएगा। अपनी सिटी डालनी है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी है, जिप कोड डालना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जीएसटी के बाद आपको दिखा देगा टोटल प्राइस आपका कितना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए ले रहे होंगे तो कम होगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करेंगे। जो भी पेमेंट मेथड आपके पास है, यूपीआई वगैरह, आप जैसे ही सबमिट करते हैं और पेमेंट करते हैं, आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो जो यहाँ पे टोटल होगा उतना ही आपका पैसा बैंक अकाउंट से कटेगा, लेकिन रिक्वेस्ट आपके पास ज़्यादा की आएगी। तो ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ पे तो कम दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा की आ रही है। जितना पैसा टोटल में होगा उतना ही आपका कटेगा। तो जैसे ही हम इसको पेमेंट करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ।
तो जैसे ही आप होस्टिंग बाय कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एआई की मदद से अपना एक स्टोर बनाएंगे। वो बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी अपना स्टोर बना सकता है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र को बंद कर लेना है और दोबारा से होस्टिंगर की वेबसाइट को खोल लेना है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाके खोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया है उससे खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ पे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रांड नेम पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप किस नाम से अपना स्टोर खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया जेनजी फैशन स्टोर, जो आजकल की जेनजी जनरेशन है उसके लिए मैंने इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमें कैसा स्टोर चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखवा ली है, ठीक है, आप भी चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐड ऑनलाइन स्टोर टू माई साइट, ये हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये सजेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको नहीं लिखवानी आती प्रॉम्प्ट, आप हिंदी में भी चैट जीपीटी को बोल सकते हो, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं एआई हमारे लिए काम करेगा। वैसे तो मैंने बोला ना बहुत सारी होस्टिंग की कंपनीज हैं, लेकिन होस्टिंगर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, भर भर के फीचर्स मिलते हैं। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, जेनजी जैसे मैंने इनको थीम बोली, यहाँ पे बन चुकी है। इन्होंने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो वेबसाइट है वो बन चुका है। हम इसको दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ पे कलर्स के ऑप्शंस हैं कि हम कलर्स कैसा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम कलर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर्स ऑप्शंस का भी है, बस एक क्लिक करना है और बूम सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद जब आपको ये पसंद आ जाता है, आप चेक कर सकते हो मोबाइल पे कैसा दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको चूज़ कर लेते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, यहाँ से हम अपने स्टोर को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हम बंद करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशंस पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने स्टोर की बात कर लेते हैं। अपने स्टोर की डिज़ाइन को चूज़ करते हैं। यहाँ पे एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। मैं आपको एडिट करना बताता हूँ, कैसे हमें इसे एडिट करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को हम चेंज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये इमेज है, इसको चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करो, एडिट इमेज पे क्लिक करो और जो भी फोटो आपको अपलोड करनी है, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ से रिप्लेस इमेज पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। ये टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो और इसको चेंज कर दो। ये बटन चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो, चेंज कर दो। और एडिट पे जाओगे, इसके लिंक को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें लिंक डालना है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी ऐड और डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगा। इस पे क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। मतलब कुछ भी हम यहाँ से ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊँगा जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था, हमारा एक नाम भी होगा। हम कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज डोमेन जैसे ही मैं करूँगा तो ये मुझसे नाम पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ से होस्टिंग ली है हमारे लिंक के द्वारा, तो आपको फ्री में डोमेन मिलेगा, जो भी डोमेन लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ जेनजी और फैशन स्टोर, ठीक है। और .com लेने की कोशिश करना, .com ही लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास तो दिखा रहा है 399 एक साल का, आपको फ्री दिखा रहा होगा। आपको इसको चूज़ करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपसे आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मांगेगा, वो फिल करनी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टेप फॉलो करोगे तो आपका स्टोर है जो डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोई इमेज लगानी है लोगों की वो लगा सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये बटन्स हैं, इनको चेंज करना है, एडिट सेक्शन पे जाओ, यहाँ से ये भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐड करना है एलिमेंट्स पे जाओ और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे SEO भी आप कर सकते हो। SEO का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे गूगल पे किसी ने लिखा जेन जी, ठीक है, जेनजी फैशन स्टोर, ठीक है, या जेनजी टी शर्ट्स, तो ना आपकी वेबसाइट, आपका स्टोर गूगल पे आना चाहिए, तो वो यहाँ पे होता है। आप एडिट कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है ये एडिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे होम पेज, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई गूगल में सर्च करेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे कि मेन आपने डाल दिया कि जेनजी फैशन स्टोर टी शर्ट ट्रेंडी, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब गूगल पे क्या दिखने वाला है, तो यहाँ पे आप डालो जो प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पे डालने वाले हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे शॉप पेज के कीवर्ड्स डाल सकते हो, कीवर्ड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, मतलब सारी चीज़ें ना होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है और ये सारी चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हो। बेसिकली एडिट करने का तरीका सिंपल है। जैसे पेजेस, ये हमारे पेजेस बने हुए हैं, शॉप, विश लिस्ट, अकाउंट, किसी भी चीज़ को एडिट करना है, जैसे होम को एडिट करना है, होम पे क्लिक करो, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को ऐड और डिलीट आप आसानी से कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पेजेस पे हम जाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और इनको डिलीट करना है क्योंकि ये मैंने अभी नहीं डाले हैं। तो प्रोडक्ट्स को डिलीट करने के लिए, क्योंकि ये डमी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप मैनेज प्रोडक्ट के बटन पे जाओगे और जैसे ही आप मैनेज प्रोडक्ट के बटन पे जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट पहले खोल लेना, उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट्स का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ पे बैक टू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिखा देगा, आप इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो, ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना, तो यहाँ पे आपको ना करेंसी चूज़ करनी है आपके स्टोर की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे INR यहाँ पे सेलेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको INR को हटा के USD कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने स्टोर को US में रन करना चाहता हूँ। अगर आपने ये सेटिंग चेंज नहीं करी तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ये सेटिंग अभी चेंज कर देनी है। चलिए अब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आई होप सो आप ये सारी चीज़ें तो समझ चुके हो कि कैसे स्टोर को मैनेज करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है। आप किसी भी पेज पे कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, क्या क्या ऐड करना है आपको, ठीक है। कोई ऐड टू बैक करना है, गैलरी, वीडियो वगैरह, इंस्टाग्राम की फीड, कुछ भी ऐड करना है आप कर सकते हो। पर्टिकुलर एडिट करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप उस पोर्शन पे जाओ, जैसे ये पोर्शन है हेडर, इस पे गए, ठीक है। यहाँ पे एडिट हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी करना है, लोगो चेंज करना है लोगो कर लो, एलिमेंट्स ऐड करने हैं या लोगो को हटाना है वो कर सकते हो। मतलब सारी चीज़ें ना इतनी ईजी हैं कि कोई भी टेक्निकल जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप सारा कुछ कर लेते हो, इसको सेव करो और गो लाइव पे करो, आपका स्टोर लाइव हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ क्लिक करने से ही एडिट हो जाती है। ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे होस्टिंगर की लगती है। तो फाइनली हमारा AI से स्टोर बन गया है। मैंने आपको बता दिया कैसे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक लेके आओ, डिज़ाइंस अच्छा रखो और इनकम जनरेट यहाँ से हो जाती है अगर थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे। अब बात आती है अपने स्टोर को हम कैसे प्रिंटफुल से कनेक्ट करें। वो बहुत आसान है, जस्ट बिकॉज ऑफ होस्टिंगर ने ये फीचर दे दिया है। जस्ट 1-2 क्लिक्स में आपका स्टोर प्रिंटफुल से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके स्टोर पे आने लग जाएंगे। आइए आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो अपने स्टोर को प्रिंटफुल से प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो होस्टिंगर पे ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और कैसे इजी है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मोर का बटन मिलेगा और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था इंटीग्रेशंस का ऑप्शन। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रिंटफुल का, ठीक है, बिल्कुल रिस्क फ्री और 100% ईजी प्रिंट ऑन डिमांड आप स्टोर बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है और ये होस्टिंगर ने ऐड यहाँ पे कर दिया है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी फीचर्स दे रहे हैं। होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो यहीं से, गूगल एड्स आप चला सकते हो, ठीक है। कस्टम अगर आपको कोडिंग आती है वो ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप का, फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, गूगल एडमो, मतलब हर सर्विस आपको यहीं पे है। आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, हम वेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंटफुल पे जो हमारा स्टोर है उससे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक प्रिंटफुल पे स्टोर नहीं बनाया,
अगर आपने बनाया हुआ है तो ये आपसे ईमेल आईडी वगैरह मांग लेगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड प्रिंटफुल पे क्लिक कर देंगे, इसको सारे एक्सेस दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका प्रिंटफुल पे अकाउंट है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दो, अगर नहीं है तो आप फ्री में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूँ, जो कि बहुत ईजी रहता है, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे मेरा एक क्लिक में अकाउंट बन जाएगा। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा फुल नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, और यहाँ मुझसे मेरा फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, मैं फ़ोन नंबर भी एंटर कर दूंगा, एग्री करूंगा और साइन अप के बटन पे क्लिक कर दूंगा। इतना करने के बाद यहाँ पे ये मुझसे कैप्चा पूछ रहा है, तो ये कैप्चा हम फिल कर देते हैं। बसेस वगैरह इसमें जहाँ पे भी हैं, आपसे भी कुछ इस तरीके का पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया, कैप्चा सक्सेसफुल हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आप हमें अपने बारे में बताइए, तो हम इनको अपने बारे में बता देते हैं। व्हाट्स योर मेन गोल इन यूजिंग प्रिंटफुल, कि आप ये क्यों बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ऑनलाइन सेल करने के लिए। अब ये कह रहा है कि इनमें से आप कौन हो, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ओनर हो, आर्टिस्ट हो, कंटेंट क्रिएटर हो। तो मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इस पे कर देता हूँ, बाकी आप जो हो वो कर सकते हो। डू यू हैव एन ऑनलाइन स्टोर, तो मैं कह देता हूँ येस आई हैव ऑनलाइन स्टोर, हमने अभी बनाया। हाउ मैनी ई कॉमर्स ऑर्डर्स डू यू गेट पर मंथ, अभी हम कर देते हैं 0 to 50। अब ये पूछ रहा है आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो भी टाइप का आपने स्टोर बनाया है, जरूरी नहीं आप टी शर्ट का ही बनाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रिंटफुल पे, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्लोथिंग का बनाया, मैं क्लोथिंग कर देता हूँ। अब ये कह रहा है आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा, तो आपको मेरी वीडियो से पता लगा, आप यूट्यूब पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप होस्टिंगर पे जो आपने स्टोर बनाया उससे प्रिंटफुल को कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। या यहाँ पे आप कर सकते हो न्यू, यहाँ पे स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आपको यहाँ पे नॉर्मली ऑथोराइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद का वो प्रोसेस मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। यहाँ पे देखो हमारा ऐड प्रिंटफुल टू योर ऑनलाइन स्टोर, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो फाइनली जब आपका स्टोर कनेक्ट हो जाता है प्रिंटफुल पे, अब हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है। प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना बताता हूँ, कैसे वो आपके स्टोर पे आएंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस बता देता हूँ। बहुत ही ईजी है, होस्टिंगर ने बहुत ईजी कर दिया है इस चीज़ को। अब कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन अपना घर बैठे ऑनलाइन स्टोर बना सकता है। 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्रिएट प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। माई प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये आपको दिखाएगा। हम क्रिएट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें ना सारी चीज़ें दिखा देगा जो हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंस क्लोथिंग चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले। इसके बाद सिंपली टी शर्ट का पैटर्न दिखा रहा है कि कैसा टी शर्ट का पैटर्न आप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाला कर लिया। अब ये हमारे लिए डिज़ाइन को वो कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो कैसे डिज़ाइंस वगैरह का करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो टी शर्ट आप बनाना चाहते हो यहाँ पे डिज़ाइन, उसके कौन कौन से साइजेस आपको चाहिए। तो सारे साइजेस कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। कलर्स कौन कौन से चाहिए, वाइट ब्लैक आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपना डिज़ाइन अपलोड करना होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बैक से कैसा लगेगा, अगर आप बैक पे भी डिज़ाइन देना चाहते हो, राइट स्लीव पे कोई डिज़ाइन देना चाहते हो, उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ आप डिज़ाइन देना चाहते हो वहाँ वहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे प्राइसिंग वगैरह भी है, ठीक है, कि कितने का क्या कुछ इस पे पड़ रहा है, वो हम बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन का बताता हूँ। डिज़ाइन आप फोटोशॉप में बना सकते हो, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन बनाना है बिल्कुल, ठीक है। फोटोशॉप में बना सकते हो, कैनवा पे बना सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, AI से बना सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है आप कैसे बनाते हो। तो जल्दी से इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हो। मुझसे चाहते हो कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा। तो मैं जल्दी से आपको एक डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड करके बताता हूँ कैसे हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं जेमिनी के पास आया और मैंने इसको बोला कि मुझे कुछ टैग्स दो जो मैं टी शर्ट पे डाल सकूँ, जिससे जो जेनजी हैं, ठीक है, जो जेनजी होती है जनरेशन, वो थोड़ी सी ना इससे मोटिवेटेड हो,
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा दी कि मैं क्या क्या डाल सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है वैसे चीज़ें हैं क्या, लेकिन हो सकता है लोगों को पसंद आए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे गुड थिंग्स आर कमिंग, ठीक है, ये एक यहाँ पे चीज़ आई, एक ये है, आई डोंट नो ये क्या है, बट मैंने यहाँ से ले लिया। मैंने कैनवा वेबसाइट खोली, फ्री में अकाउंट बनाया और यहाँ पे मैंने डिज़ाइन करने के लिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं टैक्स ले लेता हूँ। टैक्स लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से मैं इस कोड को लिखता हूँ और अपने हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, और हम इसको ऊपर नीचे कहीं भी मतलब एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसको हम बड़ा कर लेंगे और इसका जो ये है स्पेसिस है लाइन के बीच में वो थोड़ा कम कर देते हैं। कलर्स वगैरह के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आप सिंपली डिज़ाइन को जो भी आपने लिखा है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करो, ए पे क्लिक करो, यहाँ से कोई भी कलर्स इसको दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ। ये आपकी देखो क्रिएटिविटी है, आप कैसे डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, और इसको मैं कलर दे देता हूँ कुछ येलो टाइप का, ठीक है, और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपली शेयर करूँगा और इसको डाउनलोड करूँगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का जो आपके पास ऑप्शन है वो प्रीमियम वर्जन में आएगा, बाकी आप और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनसे भी कर सकते हो। इसके बाद सिंपली हम आ जाते हैं अपने प्रिंटफुल के अकाउंट पे, ठीक है, हमें डिज़ाइन मिल गया। अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिखाई हुई हैं, कैसा आपका डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कुछ है, ठीक है। मैं अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ। ये सेव एंड क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्केल डाउन करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसे लगा देगा, ठीक है। और भी आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो भी आपको डिज़ाइन में इसमें छोटा बड़ा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। पोजीशंस चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, और भी जैसे ऑप्शंस हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इसका जो भी विड्थ कम करना है, हाइट कम करनी है, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ से होती जाएगी। मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्रॉप करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। राइट स्लीप का कोई पैटर्न डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, येस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं कि मुझे और कोई डिज़ाइन नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्लीव वगैरह पे। तो इसके बाद हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम रीनेम करेंगे। अब इसको नाम दे देंगे कुछ भी जो नाम देना चाहो, ठीक है, मैन और स्टाइलिश टी शर्ट, ठीक है, कुछ भी जो बढ़िया सा नाम देना चाहो वो दे सकते हो। और नाम सजेस्ट ना आपके माइंड में आए तो आप चैट जीपीटी वगैरह से भी करवा सकते हो। इसको सेव करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसिंग भी शो हो रही है, सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। आप चाहो इसे डायरेक्टली यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मांगेंगे जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मॉकअप्स वगैरह चूज़ करना, ये सारी चीज़ें क्या दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये देख रहा है कि भाई वाइट कलर और ये साइजेस आपने चूज़ किए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप ना अपना प्राइस सेट करो। तो यहाँ पे मैं अर्निंग सेट कर देता हूँ कि मुझे चाहिए, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अर्निंग्स मुझे चाहिए, सपोज़ करो मुझे $10 चाहिए, ठीक है, मैंने कर दिया $10 सेट। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो अर्निंग है इतनी होगी, इस टी शर्ट का प्राइस इतना हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ मुझे भाई एक टी शर्ट पे सिर्फ और सिर्फ $3 चाहिए, मैं सेट करूँगा तो ये टी शर्ट का प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगा, मेरी अर्निंग्स इतनी हो जाएंगी, ठीक है। वो आप सेट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग में आप कम करो। अगर आप इंक्लूड शिपिंग कॉस्ट इन कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करते हो, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ ही टाइम में आप देखोगे होस्टिंगर पर ये आपका जो स्टोर आपने बनाया था वहाँ पे प्रोडक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ओके गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैक आते हैं अपने स्टोर पे और यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। एक बार रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आप वहाँ पे क्रिएट करोगे अपने प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। तो फाइनली जब आप प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट मेथड ऐड करना। वो बहुत आसान है। जिस भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हो उस कंट्री में जो जो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस प्रोसेस को करना है, कैसे पेमेंट मेथड को ऐड करना है। अब यहाँ पे हमारा आता है सेटअप बिलिंग। सेटअप बिलिंग पे हम क्लिक करेंगे और अपने जो बिलिंग सेक्शन है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिलिंग का ऑप्शन आएगा, हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, हमें अपना एड्रेस डालना है। वो सारी चीज़ें डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बार अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा कि ये मेथड्स अवेलेबल हैं। तो मैं पेपल पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारा जो है पेमेंट मेथड यहाँ पे पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड है, अकॉर्डिंग टू कंट्री यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स को चूज़ करता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप बिलिंग में कौन सा, जहाँ से आप रहते हो ना बिलिंग में आपको वो एड्रेस डालना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिया ही डालूंगा क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं इंडिया में ही पेमेंट्स वगैरह लेना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही आप ये सेटअप कर दोगे बिलिंग, आपके पास पेमेंट मेथड सेट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पेमेंट मेथड में आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, पेपल वगैरह, वो डिपेंड करता है कि कौन सी आप कंट्री से लेना चाहते हो पैसा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में आप अपने स्टोर को रन करना चाहते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट मेथड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आपके चारों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप वो चीज़ें यहाँ से मैनेज कर पाओगे। और यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। जैसे हमने अभी ये मेन स्टाइलिश टी शर्ट ऐड किया है, ये यहाँ पे आ चुका है। तो लोग आपके स्टोर से ऑर्डर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो प्रिंटफुल के पास जाएगा, प्रिंटफुल उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, जो भी जहाँ से भी ऑर्डर आया होगा उसको भेज देगा आपके नाम से, आपके स्टोर के नाम से, और आपके पास जो आपने अर्निंग सेट करी थी वो अर्निंग आपके अकाउंट में आ जाएगी। सारा का सारा काम प्रिंटफुल करेगा, आप जस्ट पैसे गिनोगे। ठीक है, अपने स्टोर को बढ़िया बना के रखना, सारी चीज़ें प्रिंटफुल करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिज़ाइंस बनाने में थोड़ी सी मेहनत करना, स्टार्टिंग में रिसर्च करना, लोग यूएस में क्या नेचर है लोगों का, कैसे कपड़े पसंद करते हैं, वो थोड़ी रिसर्च करना, थोड़ी बहुत फोटोशॉप सीख लेना। अगर कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पे इन शॉर्ट पे पिक्सआर्ट वगैरह काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, वहाँ से आप डिज़ाइंस वगैरह बनाने सीख लो और अपनी टी शर्ट्स जो भी चीज़ें बनानी है उनके डिज़ाइंस बनाओ, अपलोड करो, जितने बड़ी प्रोडक्ट अपलोड कर दो। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको आगे का स्टेप। तो फाइनली अब आपका ये भी काम हो गया। अब आता है हमारा लास्ट फाइनल 5th स्टेप, और वो है हमारा कि जो हमारा स्टोर है उसके ऊपर लोगों को कैसे लेके आना है। बेसिकली कस्टमर्स को लाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है पेड। तो फ्री वाला मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आपने जो स्टोर बनाया है ना, बेसिकली यूएस के हिसाब से बहुत बड़ी है, आप चाहो इंडिया में भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा यूएस वगैरह जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो टियर 1 कंट्रीज़ हैं, जहाँ जैसे कि फॉरेन की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप अपने स्टोर को रन करो। तो मैं आपको फ्री वाला मेथड बताता हूँ, और फ्री वाला मेथड है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे इमेजेस और वीडियोस को लोग शेयर करते हैं और यूएस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमें क्या करना है, हमें पिंटरेस्ट की मदद से बिल्कुल फ्री ट्रैफिक अपने स्टोर पर लेके आना है। उसके लिए हमें अपना पिंटरेस्ट पे एक पेज बनाना पड़ेगा, वहाँ पर हम अपने डिज़ाइंस को डालेंगे, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत आपकी सेल्स भी आ सकती हैं अगर आप सही स्ट्रेटेजी का यूज करोगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे पिंटरेस्ट से आप अपने जो स्टोर है उस पे लोगों को ला सकते हो। आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो, इंस्टा का यूज कर सकते हो, और भी अलग प्लेटफॉर्म से अपना दिमाग लगाओ, यूज करो। मुझे जो बेस्ट लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है। अब सबसे पहले तो आपके मन में एक चीज़ ये भी आ सकती है कि जो हमने स्टोर बनाया उसको हम जब होस्टिंगर को बंद कर देंगे, नेक्स्ट टाइम अपने स्टोर को कैसे खोलेंगे, कैसे ऑर्डर्स वगैरह चेक करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको होस्टिंगर पे लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके स्टोर का नाम दिख जाएगा जो आपने डोमेन खरीदा होगा, जो आपको फ्री मिला था बेसिकली। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका स्टोर खुल जाएगा
और अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए या फिर वेबसाइट को एडिट करने के लिए आप एडिट वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप अपने स्टोर को खोल लेना, और जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, आपने अपना स्टोर खोला, आप इसको प्रमोट करना चाहते हो, मतलब इस पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पिंटरेस्ट गूगल पे सर्च करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है बिजनेस, ठीक है, पिंटरेस्ट बिजनेस। यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और कोई भी एक पासवर्ड डाल देना है जो आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे डाल दें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे अकाउंट बनता है उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या है, ठीक है, आप किस टाइप का बिज़नेस यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि हमारा यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएटर कर देते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। इसके बाद बिज़नेस नेम क्या है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ज़ेन जी, जो भी आपका नाम है, ठीक है, आपके जो स्टोर का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और कंट्री कौन सी है वो आप लिख दो, जहाँ से आप अपने स्टोर का लिंक यहाँ पे डाल दो, जो भी आपके स्टोर का लिंक है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वेबसाइट का नॉर्मल लिंक डाल देता हूँ, बिकॉज मैंने अभी स्टोर का डोमेन नहीं लिया। उसके बाद जो भी आपका डोमेन होगा जो आपने स्टोर का लिया होगा वो डाल दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो स्टोर है उसको क्या डिस्क्राइब करता है, मतलब क्या आपका बिजनेस गोल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे जनरेट इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो एन ऑडियंस, हम ये कर देते हैं। फोकस ऑफ योर ब्रांड क्या है कि मतलब किस चीज़ के अंडर आपकी आती है, आप चूज़ कर सकते हो, हमारी फैशन में आती है। और क्या आप यहाँ पे एड्स चलाओगे, तो आप आई एम नॉट श्योर पे क्लिक कर सकते हो, अगर चलाओगे तो आप येस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या जो भी आपको ऑप्शन सही लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लेम पे क्लिक करोगे, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर देना, क्लेम पे क्लिक करोगे, वेबसाइट क्लिक कर देना, इस तरीके से वो हो जाएगा। उसके बाद मैं एडिट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप अपने स्टोर की एक फ़ोटो लगा देना, ठीक है, जो आपने अपना लोगो वगैरह कुछ बनाया हो, ठीक है, वो बना के लगा देना। अबाउट में लिख देना इस स्टोर पे क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है डाल के इनको सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद जब हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट का बटन आएगा और यहाँ पे पिन का बटन आएगा, ठीक है, या बोर्ड का बटन आएगा। तो बोर्ड का बटन क्या है, ये आप जैसे बोर्ड क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने लिखा जैसे मैन टी शर्ट्स, ठीक है, एक बोर्ड बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। अब क्या है, ये हमारी एक कैटेगरी बन गई। जब भी आप कोई मैन की टी शर्ट यहाँ पे डालोगे तो वो इसके अंदर जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे पिन पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी टी शर्ट की इमेज डालूंगा, इसका टाइटल डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और इसको जो बाय लिंक है जो हमारे स्टोर का, इस प्रोडक्ट को हम खोलेंगे और उसके लिंक को यहाँ पे कॉपी करके डाल देंगे। बोर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि मैन की टी शर्ट है, मैंने मैन की कर ली, ठीक है। और यहाँ से ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी, लेकिन हमें यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी फ़ोटो अपलोड करनी थी, ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ का सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर लैपटॉप से काम कर रहे हो तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे पिंटरेस्ट पे आते हैं और मैं इसको दोबारा से एडिट कर देता हूँ। ये मैंने एडिट कर दी। इसका टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, इस प्रोडक्ट का लिंक डालना है जहाँ से लोग खरीद सकें। बोर्ड में हम यहाँ पे मैन टी शर्ट चूज़ कर लेंगे और टैग में क्या डालना है कि लोग इससे रिलेटेड क्या सर्च कर सकते हैं, जैसे ज़ेन जी, और मैं लिखता हूँ मैन टी शर्ट, ये मैन की टी शर्ट है, ठीक है, ये लिख दूंगा। जो जो चीज़ें इससे रिलेटेड हो सकती हैं मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको पब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है आप हर जगह लिंक डालो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का। आप अपना लिंक अपने वेबसाइट डाल दी, लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो टू बाय, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया टू बाय विजिट, ठीक है, विजिट आर
स्टोर, ठीक है। हर जगह लिंक डालोगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, तो हर जगह लिंक डालने की नीड नहीं है। अपने जितने भी टी शर्ट्स के डिज़ाइन डालते हो आप एक दो टी शर्ट में लिंक डाल दो, बाकी में आप लिख सकते हो। अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम डाल दो, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, स्टोर का नाम है, वो आप डाल दो। उसके बाद पब्लिश करो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट से अपने स्टोर पे लोगों को भेज सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और शायद आप ना इस चीज़ को ना यकीन मानो। मैं पिंटरेस्ट खोलता हूँ और पिंटरेस्ट के ऊपर जब हम देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप देखोगे पिंटरेस्ट के ऊपर 112.9 यानी 113 मिलियन लोग आते हैं, ठीक है, हर महीने। और आप यहाँ पे देखोगे यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। ये मैंने पिंटरेस्ट इंडिया वाली खोली हुई है, लेकिन जब आप इसका यूएस का चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूएस से पाएगा। तो इसका यूज़ करके ना आप अपने जो स्टोर है उस पर बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे इमेजेस अपलोड करते रहो, टी शर्ट्स के डिज़ाइन बनाओ, वहाँ पे ऐड कर दो अपने स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ शेयर करते रहो। और एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा, कोई टी शर्ट का डिज़ाइन आपने बनाया, ठीक है, तो आप क्या करो, एआई बनाना, एआई की मदद से उस टी शर्ट को किसी मॉडल को पहना दो। कोई एक मॉडल क्रिएट कर लो और बोलो कि भाई ये टी शर्ट है, इसको आप एक मॉडल की तरह किसी को पहना दो, और वुमेन का है तो वुमेन को पहना दो, और वो फोटो पिंटरेस्ट पे शेयर करो और नीचे लिखो बाय नाउ, ठीक है, आप हमारे स्टोर से बाय कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी सेल जनरेट कर लोगे। एक चीज़ होती है नॉर्मल किसी को फोटो दिखानी, एक होती है किसी ने स्मार्ट से बंदे ने या फिर स्मार्ट सी लड़की ने पहनी हो, तो लोग उसको लेना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फाइनली अब आपको वो तरीका भी पता लग गया कि भाई कस्टमर्स कैसे स्टोर पे आएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, ये वीडियो जस्ट आपको बताने के लिए था आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। अब आगे आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना ब्रेन खुद यूज़ करना है, कैसे चीज़ों को करना है, नई नई चीज़ों को सीखना है। ये एक ऐसा मेथड है जो 100% जेन्युइन है, वर्क करता है। आपको थोड़ा सा एक बोनस चीज़ भी दे देता हूँ, जिस टाइम पे फॉरेन में कोई इवेंट चल रहा होता है, आप उससे रिलेटेड टी शर्ट्स वगैरह के डिज़ाइन बनाओ और बेचो। जैसे कि ब्लैक फ्राइडे आएगा, ब्लैक फ्राइडे सेल, क्रिसमस आएगा, क्रिसमस से रिलेटेड डिज़ाइन, न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर से रिलेटेड डिज़ाइन, मतलब जो वहाँ पे चल रहा है ना उससे रिलेटेड आप डिज़ाइंस बनाओ और उनको पिंटरेस्ट पे प्रमोट करो, तो उससे आपको अच्छी सेल्स मिलेंगी। तो ट्राई करके देखो भाई, ट्राई करने में क्या जाता है। अगर हम नॉर्मल कोई बिजनेस करते हैं उसमें तो बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है, यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं है। अगर मेहनत कर सकते हो तो ही ट्राई करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए जहाँ पे आपको बिजनेस आइडियाज़, मेक मनी से रिलेटेड स्किल्स पता लगती हैं, भाई को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।